आज में रेलवे की नई रफ्तार। अब पटरी पर है आत्मनिर्भर भारत का विजन। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग। जब नेतृत्व दूरदर्शी हो और विजन राष्ट्र निर्माण का हो, तब हर पटरियों पर सिर्फ ट्रेनें नहीं दौड़ती, विकास की नई धाराएं बहती हैं। और यही नहीं, मोदी सरकार के 11 साल के नेतृत्व में रेलवे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरी बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति, मास्टर प्लान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की रणनीतिक सोच ने भारतीय रेलवे को सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ बना दिया है। और ये उपलब्धि मोदी सरकार की 11 साल में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हरियाणा के मानेसर में आज देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया गया। इस विजन की जीवंत तस्वीर था, जहां से आत्मनिर्भर भारत अब रेल की रफ्तार पर सवार होगा, आगे बढ़ेगा। सीधा उद्योग से सीधा बंदरगाह तक, सीधा भारत से दुनिया तक। यह है न्यू इंडिया की नई रफ्तार। यह है मोदी युग की विकास गाथा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस गति और पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की कहानी लिखी है, उसका एक बड़ा उदाहरण कश्मीर में चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशन में भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग शुरू की गई है। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि मोदी युग की नीति, नियत और नतीजों की तस्वीर है। परियोजना की तस्वीर, आत्मनिर्भर भारत की सवारी। हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी फैसिलिटी में देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इनप्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव का और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। मोदी सरकार की निवेश क्रांति। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है 1,17,090, जिसमें हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 15.4%, HSIIDC की 19% और गुरुग्राम मेट्रो अथॉरिटी की 5% हिस्सेदारी है। ये साफ दिखाता है कि मोदी सरकार राज्य और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई दे रही है। क्या खास है इस रेलवे साइडिंग में? यह मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक दिन में हजारों कारें देश भर के 17 हब्स तक भेजेगा। मानेसर और गुरुग्राम की फैक्ट्रियों से तैयार कारें अब सीधे रेल से देश के 380 शहरों तक पहुंचेंगी। साथ ही मुंद्रा और पीपलवाव बंदरगाहों के लिए एक्सपोर्ट के वाहन भी इसी साइडिंग से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की विजनरी सोच। मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंसी, हरित समाधान और मेक इन इंडिया को वैश्विक ताकत बनाना है। यही कारण है कि गति शक्ति जैसे मास्टर प्लान से देश के उत्पादन केंद्र अब रेलवे से सीधा जुड़ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, आज भारतीय रेलवे का सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ है, जो मोदी सरकार से पहले मात्र 24 से 25 हजार करोड़ था। पिछले 2.5 साल में 1200 करोड़ से ज्यादा जनरल कोच जोड़े गए हैं और आने वाले समय में देश को 100 नई मेन लाइन EMU ट्रेनें मिलेंगी, जिनमें 16 और 20 कोच होंगे। इसके साथ साथ देश को 50 नई नमो भारत पैसेंजर ट्रेनें भी मिलेंगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को और रफ्तार देंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत में बनने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बन रही है। अब ये राज्य देश का ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। इस टर्मिनल की शुरुआत से हम लॉजिस्टिक क्रांति की नई शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रेलवे साइडिंग नहीं बल्कि मोदी युग की उस सोच का विस्तार है, जिसमें बुनियादी ढांचे को केवल योजना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार माना गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तकनीकी समझ और पीएम मोदी की निर्णायक नेतृत्व क्षमता भारत को लॉजिस्टिक्स और परिवहन के क्षेत्र में विश्व की अगली महाशक्ति बना रही है। ये रफ्तार अब रुकेगी नहीं, ये है आत्मनिर्भर भारत की रेल।
इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।